बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर वकार अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय वकार अहमद में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट, अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर मेरा आसानी मिल सके। स्टूडेंट, हमने BSc थर्ड ईयर की बुक वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट की हुई है। इसका चैप्टर 1 हम कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2.1 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 15 क्या है। फाइंड द यूनिट वेक्टर्स विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद 2i + 2j - k एंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपके पास दो वेक्टर हैं और दो ही एंगल हैं। अब उसने बात कर दी है कि यूनिट वेक्टर आपने निकालना है, तो हमेशा याद रखना है कि जब भी यूनिट वेक्टर की बात होगी तो आपके पास कुछ ऑलरेडी वेक्टर दिए जाएं, कुछ एंगल दिए जाएं, तो आपने क्या करना है, कुछ ऐसा वेक्टर सपोज करना है जिसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सको, इजीली इसको सॉल्व कर सको। एक बात और याद रखनी कि जब आपके पास कुछ यूनिट वेक्टर दिए जाएँ, कुछ मैग्नीट्यूड दी जाए, कुछ एंगल दिए जाएँ, तो उसके लिए हमेशा आपने कॉज वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के लिए हम कॉज वाला फार्मूला यूटिलाइज करते हैं और क्रॉस के लिए हम साइन वाला यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि उसने दो वेक्टर दिए, उसने कहा कि यूनिट वेक्टर निकालें। हम क्या करेंगे, जो यूनिट वेक्टर सपोज करेंगे उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसी भी वेक्टर के साथ, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट के साथ, देन जो वैल्यूज आएगी उसको हमको इक्वेशन का नाम देंगे। सेम इस तरह फिर जो सेकंड वेक्टर उसको उसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो दो इक्वेशन हमारे पास बनेंगी उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आएगा उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो हम सपोज किए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो हम उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर को हम ए सपोज कर लेंगे, सेकंड को हम क्या कर लेंगे, बी के इक्वल, ठीक है। अब उसने यूनिट वेक्टर की बात करी तो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हमको यूनिट वेक्टर सपोज कर लेंगे। ए भी यूज कर चुके हैं तो सी हमको सपोज कर लेते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल होती है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। पहले इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनेगी x² y² z² = 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना, अब इसको फाइनल सब्स्टिट्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ए को सी के साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बी को करेंगे। ये दो इक्वेशनें बनेंगी, इनको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर है और उसके बाद सी, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो जब दो वेक्टर दिए उनका डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करना हो तो उसका फार्मूला ये होता है, ए की मैग्नीट्यूड सी की मैग्नीट्यूड cos थीटा। यहाँ में हमारे पास एंगल कितना दिया, 45 डिग्री, अब वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ए की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इस तरह सी की पुट कर लेंगे, ठीक है। = ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास ये वाली बनेगी, सी की 1 होती है, तो cos 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है। तो ये वाला जब इसको सिंप्लीफाई करना होता है तो आई वाला आई के साथ डॉट प्रोडक्ट में, जे वाला जे के साथ और के वाला के के साथ डॉट प्रोडक्ट ले जाते हैं। तो हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी, 2x + 2y - z = 3/√2। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम मैंने दिया। सिमिलरली सी को ए के साथ सॉल्व, सिमिलरली आपने बी के साथ सॉल्व, वही फार्मूला एज इट आपने वैल्यू पुट करनी। आई वाला आई के साथ, इसमें आई नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, फिर जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ, = बी की मैग्नीट्यूड √2, सी का 1 है, यूनिट वेक्टर बनेगा, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास y - z = 1/√2 बनेगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। एंड पे आपने क्या, आप देखें दोनों को सिंप्लीफाई कर, अब इन दोनों को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जी से कट जाएगा, 2x + 2y से एक y निकाल दे, सिंगल y रह जाएगा। इनको सिर्फ 3 में से एक निकाले, क्या हुआ, 2/√2 बनेगा, ठीक है। तो ये हाफ पावर नीचे प्लस, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो 2 की पावर 1/2 = 1/√2 बनेगा हमारे पास फाइनली सोल्यूशन। तो इस तरह 2x + y = 2 बनेगा, y बचा लें 2x इधर। अब इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दे जाए, 5 में कट दें, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 में पुट कर दिया है, पुट करें तो √2 - 2x - z = 1/√2 बनेगा। तो देन आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपने यहाँ पे जी बचा लेना, इन दोनों को उठा के इधर ले जाएं, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई किया तो -1/√2 बनेगा, दोनों तरफ माइनस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर डिवाइड, तो आपका 1/√2 - 2x बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर, हम इसको कुछ 7 का नाम दे देते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y एंड z, अब जो z की वैल्यू हमने एक ड्राइव की है और यहाँ पे एक y की वैल्यू ड्राइव की है, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास y है, इन दोनों को आपने जो भी वैल्यूज़ आएगी इसको आपने जो इक्वेशन अब आपके पास फर्स्ट है ना, यहाँ पे
वाई और जी इसमें पुट करना है। जब वैल्यू पुट कर यहाँ पे आपके पास फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज ऑफ वाई एंड जी इन इक्वेशन नंबर 3 इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट करेंगे, जी की जगह पे जी की इज इक्वल टू 1 है। तो इसका फार्मूला ओपन करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम इस तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1। जैसे मेरे पास कट जाएगा इस तरह ये भी कट जाएगा आगे इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x स्क्वायर बनेगा माइनस 4√2x प्लस 1/2 बनेगा प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 2√2x इज इक्वल टू 1। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इनको कंबाइन चाहे कर लें, एक्स स्क्वायर की अलग वैल्यू कर लें ये वाले, तो ये 9x स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट वाली अलग कर लें, ठीक है। तो ये 1/2 और 1 इसको अलग कर 2 को अलग कर लें तो 3/2 इज इक्वल टू 0 बनेगा। अब हमारे पास ये वाली चीज़ बनेगी 6x का स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वो कैसे बना, क्योंकि आपने दोनों 3/2 था, 3/2 को दोनों तरफ आपने क्या करना है डिवाइड कर देना है, 3 से 3 कट जाएगा, इस तरह 3 से ये भी कट जाएगा तो आपके पास वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब आपने क्या करना है इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, ठीक। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, इसको आपने a के बराबर b और ये c इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2 बनेगा। तो आपने क्या करना है a b c की जगह में इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो a की जगह पे a की, b की जगह पे b की और c की जगह पे c की बनेगी, तो आपके पास ये वाले वैल्यूज़ बनेगी, ठीक है। इस तरह आपके पास 4√2 प्लस माइनस 2√2 बनेगा ओवर 12। अब देखिए दोनों में से √2 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 भी कॉमन आ रहा है, ये कटेगा तो आपके पास 2 सोल्यूशन इसके बनेंगे, 1/√2 बनेगा प्लस में और एक 1/3√2 बनेगा, ये आपके 2 x की वैल्यू आ जाएंगी, ये आपके पास 2 वैल्यूज़ बनेंगी x की। तो ठीक, अब देखें आपके पास एक y की थी एक z की थी, इस तरह यहाँ पे x की 2 आ चुकी। अब क्या करेंगे, देन आपने क्या करना है, जो 2x की वैल्यू एक आपके पास ऑलरेडी आ चुकी, अब आपने एक और निकालनी, वो कैसे निकालनी है। अब देखिए आप यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 2 वैल्यू आ चुकी हैं, 1/√2 इस तरह 1/3√2 ये 2 वैल्यू। अब आपने क्या करना, इन्हीं वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर 6 और 7 में पुट करना है x की, तो आपके पास y की इस तरह 2 वैल्यूज़ बन जाए, इस तरह z की भी, क्योंकि x की वैल्यू तो इसका मतलब y की भी 2 होंगी z की भी 2 होंगी। वो कैसे पता चला है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इसका मतलब है उसके रूट्स भी 2 ही होंगे, 2 से कम नहीं होंगे। इस तरह जो भी x की 6 और 7 में पुट करनी है तो आपके पास 2 इस तरह y की सोल्यूशन बनेगी, इस तरह 2 ही जी के बनेंगे, ठीक है। और जो आपके पास सोल्यूशन बनेंगे वो आपने क्या करना, बारी बारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पहले आपने एक x की एक y की और जी के तीनों पुट करोगे तो आपके पास ये वाला वेक्टर बनेगा, ठीक है। इस तरह आपने सेकंड फिर पुट करनी है, ये वाली और ये वाली। जब इनको पुट करोगे तो आपके पास सेकंड ये वाले आपके पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स आ जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 जो आपने स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिंप्लीफाई करवाया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते क्या है, इफ ए एंड बी आर एनी वेक्टर देन शो दैट। अब देखिए अब उसने क्या किया कि 2 वेक्टर दे दिए हैं, उसने कहा दोनों को आपने परपेंडिकुलर प्रूव करना है, चेक करके बताना है क्या वाकई परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर की बेसिकली डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जो 2 वेक्टर दिए जाए उनके अगर डॉट प्रोडक्ट ली जाए, अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो आइए अब इनके डॉट प्रोडक्ट लेते वो क्या है। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ए, अब ये भी सेम और सेम है, इसकी मॉड का स्क्वायर आ जाएगा, बी के साथ बी मल्टीप्लाई होगा तो बी डॉट बी बन जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, इसको इसके साथ तो ए की मैग्नीट्यूड यहाँ पे साथ क्या है बी की मैग्नीट्यूड है, इस तरह बी डॉट ए बन जाएगा, ठीक है। अब इस तरह अब इसको तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या है, प्लस बी की मैग्नीट्यूड इस तरह ए की मैग्नीट्यूड, फिर इसको इसके साथ करें ए डॉट बी वेक्टर, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, बी से मल्टीप्लाई होगा, बी की मॉड का स्क्वायर बन जाएगा ए और ए यहाँ पे आपके पास मॉड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप आगे करते हमेशा याद रखें जब 2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में सेम हो तो उनके मॉड ले लें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मॉड की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इसके बी डॉट बी की जो इसको एज इट भी इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों आपस में सेम होते हैं यानी कि इक्वल होते हैं। तो सेम इस तरह यहाँ पे आ जाए, देखिए यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड बी डॉट ए बनेगा, प्लस इस तरह यहाँ पे बी की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड ए डॉट बी बनेगा, ठीक है, माइनस आगे क्या बनेगा बी की मॉड का स्क्वायर है
तो आगे ए की मॉड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि ये वाला हमने पहले प्रोसीजर किया है। ए डॉट ए की मॉड का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। सेम आगे हमें पता है कि इन कम्यूटेटिव लॉ में हमें पता है कि जो ए डॉट बी होता है डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में और बी डॉट ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो इसको आप एज इट भी लिख सकते हो, इनमें से कॉमन ले लें, माइनस ए डॉट बी, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, ए बी, इस तरह यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसकी तरतीब लगा लें, ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, इस तरह बी की मैग्नीट्यूड एज इट भी लिख सकते हैं, माइनस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा, ठीक होगा। ये आपस में कट जाएगा तो 0 बन जाएगा। इस तरह ए की तो बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा, बाकी क्या बचेगा, माइनस ए डॉट ये 0 आ जाएगा, बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए की मैग्नीट्यूड का, ये प्लस और माइनस ये भी कट जाएंगे तो आंसर क्या बचेगा, 0। तो हेंस प्रूव हो चुका है कि ये वाला जो हमारे पास ये वाला वेक्टर था और ये वाला ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी की मैग्नीट्यूड प्लस बी ए इज़ परपेंडिकुलर है 2, यहाँ पे ए बी का मैग्नीट्यूड माइनस बी ए का मैग्नीट्यूड। अब ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई किया है। भाई अब हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते, देखते क्या है। इफ़ ए एंड बी आर एनी वेक्टर्स देन शो दैट। अब देखिए हमारे पास उसने कहा ए और बी दो वेक्टर हैं, तो ये हमारे पास कंप्लीट एक स्टेटमेंट है, ठीक है। उसने कहा इनको आपस में आपने प्रूव करके बताना है कि ये जो हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट क्या ये वाकई इक्वल है, यानी कि ये वाली चीज़ लेस देन और इक्वल टू इससे होनी चाहिए और ये लेस देन और इक्वल टू इस वेक्टर से होनी चाहिए। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो सेंटर पे वैल्यू होती है ना हमेशा, वो हमने यहाँ पे देखनी होती है वो क्या है, और इसी से आपने सारा प्रूव करना होता है। तो आप क्या करें, तो अब आपने क्या करना है, जो सेंटर वाली स्टेटमेंट है उसको उठा लें। तो ये आपके पास क्या है, ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आपने क्या करना है, अपने पास स्क्वायर ले लें, ठीक है। स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, इसको आप 2 दफ़ा भी लिख सकते हो। आपने अपने पास एक जनरल स्क्वायर सपोज करना है कि ये हमने सपोज कर लिया कि मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ। इससे क्या होगा, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेने में आसानी रहेगी। तो आप इसको 2 दफ़ा लिख लें, ठीक है, ऐसे लिखते। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो ए डॉट ए बन जाएगा, फिर इसको इसके साथ करें ए डॉट बी बन जाएगा। अब इसको इसके साथ करें तो बी डॉट ए बन जाएगा, सेम फिर इसको इसके साथ करें बी डॉट बी बन जाएगा, ठीक है। तो सेम आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो ए की डॉट ए की मैग्नीट्यूड, मैंने ये आपको फार्मूला क्वेश्चन नंबर हमने 16 में किया था कि जो ए डॉट ए होता है ये ए की मॉड के स्क्वायर के इक्वल भी होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो सिंपल आप क्या करोगे, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए। तो इन कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमें पता है कि जो ए डॉट बी होता है वो बराबर होता है बी डॉट ए के, तो ये आपस में सेम होते हैं। इस तरह आप इसको 2 दफ़ा ए डॉट बी आ जाएगा, ये बी डॉट बी सेम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सिंपल इसका फार्मूला लगा लें, इसके ऊपर ए डॉट ए आगे बी डॉट बी की मैग्नीट्यूड 2a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब सिंपल इसका फार्मूला यहाँ पे इसके ऊपर लगाएं तो ये a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होता है, इसका b की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमने फार्मूला किया a डॉट b का फार्मूला क्या था, a डॉट b का फार्मूला क्या था, a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसकी जगह इसका फार्मूला लगा दें, ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आ जाएगा। ये आपके पास इसका फार्मूला कंप्लीट बनेगा। इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी की मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए की मॉड बी की मॉड कॉस थीटा, ये सेम होगा, ठीक। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। आगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो कॉस थीटा की रेंज होती है
वो बेसिकली -1 और +1 के दरमियान होती है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट इसी को लेके हम चलते हैं कि जो cos थीटा फिर लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना, सेम ये वाली सारी स्टेटमेंट हमने बनानी है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए 1 है तो अब देखिए ए की मॉड बी की मॉड साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। सेम इससे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 2a की मॉड b की मॉड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2 आ जाएगा, a की मॉड इस तरह b की मॉड cos थीटा होगा, लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा 2a की मॉड सेम b की मॉड बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखिए इसके साथ a की मॉड का स्क्वायर प्लस b की मॉड का स्क्वायर भी है, यानी कि सेम यही स्टेटमेंट हमने बनानी है। दोनों तरफ ऐड किया तो दोनों तरफ आप भी ऐड कर दे। लिख लें यहाँ पे एडिंग a की मॉड का स्क्वायर प्लस b की ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर दें। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है, a की मॉड का स्क्वायर प्लस b की मॉड का स्क्वायर प्लस 2a की मॉड सेम b की मॉड cos थीटा होगा। सर लेस देन और इक्वल सेम वही स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिखनी है, a की मॉड का स्क्वायर प्लस b की मॉड का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा a की मॉड b की मॉड, ये वाली टर्म। इसको इसकी तरतीब लगा लें, क्या है, a की मॉड का स्क्वायर प्लस b की मॉड का स्क्वायर प्लस 2a की मॉड b की मॉड cos थीटा लेस देन और इक्वल टू होगा a की मॉड का स्क्वायर प्लस b की मॉड का स्क्वायर प्लस 2a की मॉड b का। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इनको आपस में जो इक्वेशन नंबर हमने 1 बनाई और 2 बनाई, इनको कंपेयर कर दें। सिंपल, ये कोई क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। कंपेयरिंग 1 एंड 2 मैंने हर स्टेप को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। देखिए सिंपल, आपने जब कंपेयर करना होता है ना, सब एक चीज़ को आपने गौर से देखना होता है। क्या, सबसे पहले देखना कि आपके पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो क्या है, पहले आपने वो लिखनी होती, ठीक है। सिंपल a प्लस b की मॉड का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू, उसके बाद देखना आपने आपके पास क्या थी, ये वाली वैल्यू थी, तो आपने तरतीब के साथ ये लिख देनी है, ठीक है। ठीक है, इसके साथ क्या लिखा होता, cos थीटा, ये है। और अब हमें पता, जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ना, सिंपल आपने ये देखना है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो सारी इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाली टर्म सारी इसके बराबर है। देखिए इसी के इक्वल है ना। अब ये सारी टर्म किससे लेस देन और इक्वल टू है, इससे लेस देन और इक्वल टू a की मॉड का स्क्वायर प्लस b की मॉड का स्क्वायर प्लस 2a की मॉड b की मॉड बनेगा, ठीक है। तो देन आपके पास ये वाली वैल्यूज़ बनेगी। अब इसके तरतीब के साथ लिख दें, ये इसके बराबर होता है तो लिहाजा फिर इसी को ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं तो लिहाजा ये लेस देन और इक्वल टू फिर किससे हो जाएगा, a की मॉड का स्क्वायर प्लस b की मॉड का स्क्वायर प्लस 2a मॉड b मॉड। तो ये वाला आपके पास वैल्यूज बन। आगे फर्दर इसको देखते हैं क्या, अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी फार्मूला भी बन रहा है, तो आपको इसको एक फार्मूले की फॉर्म में लिख लें, प्लस ये दोनों तरफ बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर ख़त्म करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लेंगे तो जब मरबा काट जाएगा तो क्या स्टेटमेंट बचेगी, a प्लस b लेस देन और इक्वल टू क्या बचेगा, a की मॉड प्लस b की मॉड। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन को आपने यूज़ करना है, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, इसी को आपने यूटिलाइज करना है और आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना। आप सपोज कर लेते हैं कि a वेक्टर, ठीक, क्योंकि a आपने सपोज किया, अब क्या कर, अब इसके अंदर हमें चाहिए b भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास से प्लस भी कर लेंगे और माइनस कर, ये बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं। सिंपल इसकी 3 इक्वेशन जनरेट होनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, इनको आपस में कंपेयर कर देना, ठीक। अब देखिए जब आप क्या करोगे, इसकी जब मॉड अलग अलग करोगे ना, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ही आता है तो माइनस b के मॉड हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह a की मॉड
ये लेस देन, अब देखिए ये मॉड के अंदर माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस मॉड हो जाएगा, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। देखिए ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब देखिए इस स्टेप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है ना, देखिए ये चीज़ भी हमने बना ली है। अब देखिए ये बन चुकी है, अब ये चीज़ भी हमने बना ली। अब देखिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, सिंगल यानी कि सिंगल वेक्टर हमें चाहिए, सिंगल मैग्नीट्यूड चाहिए थी, वेक्टर की सिंगल मैग्नीट्यूड हमें चाहिए थी। फिर हमने क्या किया, उसके लिए हमें फिर सेपरेट लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसी को मैंने यूटिलाइज़ किया, इससे आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब देखिए ये दिन, अब आपने क्या करें, इनको आपस में कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। अब देखिए ये वाली टर्म जो है ना, अब देखिए यहाँ पे ये वाले, इसको पहले रखना है, ठीक है। अब देखिए ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू किससे, इससे है, इससे ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है। और ये लेस देन आर इक्वल टू किससे, इससे ये। अब देखिए ये देखिए सेम वही चीज़ बन नहीं गई, तो हेंस प्रूव दैट, यानी कि हमारा ये टोटल प्रूव हो चुका है। दोस्तों ये कोई इतना क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ना ही अपने माइंड, आपने अपने दिमाग के ऊपर सवार करना कि ये पता नहीं कैसे होगा, ये कितना लेंथी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, और ये अक्सर आया होता है, ये वाला क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं क्या है। इफ़ यू एंड वी आर यूनिट वेक्टर्स, उसने कहा यू और वी क्या है, यूनिट वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। उसने कहा जो थीटा होगा वो इसके दरमियान एंगल होगा। फाइंड 1/2 यू प्लस वी की जो मैग्नीट्यूड होगी, मीन्स हम वो वाली फाइंड इन टर्म्स ऑफ थीटा की फॉर्म में, ठीक है। उसने कहा सिंपल आपने इसकी वैल्यू निकालनी थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इसी को ही फिर, ओके, यू प्लस वी, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर हम अपने पास से, ये वाला नंबर हम सपोज कर लेते हैं ये। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल 2 दफ़ा लिख देना, ठीक है, ऐसे लिख देना। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेके आए, यू डॉट यू प्लस यू डॉट वी, इसको इसके साथ फिर करें वी डॉट यू प्लस वी डॉट वी। देखिए हमेशा यूनिट वेक्टर जब मल्टीप्लाई हो तो अब सेम आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 ए डॉट बी डॉट ये सेम होता है, तो लिहाजा ये यू डॉट वी बन जाए, ये भी सेम है तो ये भी 1 के बराबर होगा, ठीक। इसके बाद क्या बनेगा, 1 + 1 कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। आगे फिर 2 है। अब देखिए यू की यूनिट वेक्टर की जो, अब देखिए ए डॉट पे 2 डिफरेंट वेक्टर आ जाए, उनके डॉट प्रोडक्ट है, ये हमने अभी रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर अप्लाई किया था। वो क्या होता है कि यू की मैग्नीट्यूड होगी, वी की मैग्नीट्यूड साथ कॉस थीटा आ जाएगी, और यू की मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लेते हैं वो 1 होता है, ये भी 1 होगा, तो लिहाजा हमारे पास ये भी 1 होगा, इसकी मैग्नीट्यूड 1, तो ये कॉस थीटा साथ एज इट ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 2 कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 + कॉस थीटा, इसके ऊपर इसका हाफ एंगल फार्मूला लगा दें, वो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 बनेगा। देन ये हमारे पास वैल्यूज़ थी इसकी, साथ 2 भी आएगा, ठीक है। तो ये 2 दूनी कितना बनेगा, आपके पास 4 बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 होगा। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/4 आ जाएगा, u प्लस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब देखिए हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थीटा की फॉर्म में, तो हम